नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। स्वागत है आपका उत्तराखंड के खास बुलेटिन में। रुक करेंगे उत्तराखंड की कुछ खबरों की तरफ, जहां पर उत्तराखंड में रोडवेज और कमर्शियल गाड़ियों के किराए में बढ़ोतरी की कसरत को सरकार रोकने जा रही है। सरकार के इस फैसले के पीछे यूपी में किराया न बढ़ाने और को भी बड़ी वजह बताया जा रहा है। वर्तमान में दोनों राज्यों की रोडवेज का किराया करीब करीब बराबर है। अगर उत्तराखंड की बसों का किराया बढ़ता है तो राज्य रोडवेज को नुकसान हो सकता है। और दूसरा, चुनावी साल होने की वजह से सरकार इस प्रस्ताव पर निर्णय लेने के पक्ष में नहीं है और शासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसके स्पष्ट संकेत दिए हैं। उन्होंने बताया कि अगर यूपी में रोडवेज का किराया बढ़ता तो राज्य भी किराया बढ़ाने पर विचार कर सकता था, लेकिन यूपी किराया नहीं बढ़ा रहा है, इसलिए राज्य भी इस विचार को फिलहाल रोक रहा है। कोरोना संक्रमण की वजह से सवारियां घटने और डीजल का मूल्य लगातार बढ़ने की वजह से ट्रांसपोर्ट सेक्टर सरकार पर टैक्स माफ करने और किराया बढ़ाने की छूट मांग रहा है। ट्रांसपोर्टर के दबाव में सरकार ने देहरादून के आरटीओ दिनेश चंद्र पटोई की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाई है और ये कमेटी ट्रांसपोर्टर के सुझावों के आधार पर एक प्रारंभिक खाका भी तैयार कर चुकी है। भारत चीन सीमा से सटे देश के अंतिम गांव माणा के नाम एक और उपलब्धि दर्ज हो गई है। चमोली जिले के माणा गांव में 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित देश का सबसे अधिक ऊंचाई वाला हर्बल गार्डन विकसित किया गया है, जो शनिवार को आम लोगों के लिए खोल दिया गया। और वहीं उत्तराखंड वन विभाग की अनुसंधान शाखा की ओर से तैयार किए गए इस गार्डन में औषधीय महत्व की 40 प्रजातियों को संरक्षित किया गया है। चमोली जिले में बद्रीनाथ मंदिर के पास माणा गांव में वन पंचायत की ओर से उपलब्ध कराई गई करीब 3 एकड़ भूमि पर इस पार्क को केंद्र सरकार की कैंपर योजना के तहत 3 साल में तैयार किया गया है और पार्क में औषधि महत्व की करीब 40 प्रजातियों को संरक्षित किया गया, जो हिमालय में उच्च ऊंचाई वाले अल्पाइन क्षेत्रों में ही पाई जाती है। इनमें से कई प्रजातियां IUCN रेड लिस्ट में भी शामिल होने के साथ राज्य जैव विविधता बोर्ड की ओर से लुप्त प्राय प्रजातियों की सूची में शामिल है। राखी का त्योहार केवल एक धागे का त्योहार नहीं, यही धागा भाई बहन के स्नेह को मजबूत करता है। ऐसी मिसाल की जो धर्म के बंधनों को तोड़कर इंसानियत के रिश्ते को मजबूत करते हैं। राखी के त्योहार के दिन यहाँ मुस्लिम बहन हिंदू भाई को राखी बांधती और मुस्लिम भाई हिंदू बहन से राखी बनवाता है। धर्म नगरी में ऐसे लोग एक दो नहीं कई हैं और मजहब के नाम पर खाई खोदने वालों के लिए ये लोग आंखें खोलने वाले हैं। धर्मनगरी में हिंदू मुस्लिम के अनमोल रिश्ते की मिसाल देखने को मिलती है। मुस्लिम भाई हर रक्षाबंधन पर अपनी हिंदू बहन से राखी बंधवाना नहीं भूलते और साथ ही रक्षा का वचन देकर भाईचारे को मजबूत करते हैं और ये लोग विधि विधान से इस पावन पर्व को मनाकर भाईचारे का संदेश भी दे रहे हैं। शनिवार की सुबह उत्तराखंड के नारायण बगड़ के केवर गांव में हर किसी की आंख नम थी। कारण था जूली की विदाई। दर्शन लाल और उनकी पत्नी उमा देवी ने इस हिरनी की बेटी को तरह पाला था, लेकिन उन्होंने जूली की भलाई के लिए दिल पर पत्थर रख उसे अपने से दूर करने का फैसला किया। विदाई की बेला आई तो उमा ने जूली को गले लगाया और बड़े दुलार से उसे विदा किया और ये मंजर देख वहां मौजूद हर शख्स की आंख नम थी। जूली अब देहरादून के चिड़ियाघर में धमा चौकड़ी मचाएगी। बात 4 मार्च 2020 की है। उमा देवी जंगल में घास लेने गई थी और वहां उन्हें हिरन का नवजात बच्चा नजर आया और उन्हें लगा कि उसकी मां आसपास ही होगी, इसलिए वो उसे वहीं छोड़कर घर चली आई। लेकिन दूसरे दिन उमा जंगल गई तो हिरन का बच्चा वहीं बेसुध पड़ा हुआ था। उमा को समझ में देरी आई और साथ ही उन्होंने अनहोनी हो गई। उमा ने तुरंत बच्चों को उठाया और घर ले आई।
उमा और उनके पति दर्शन लाल ने उसे अपने बच्ची की तरह अपनाया। बड़े प्यार से उसका नाम जूली रखा और जूली को भी मानो माता पिता मिल गए थे। वो उन्हीं के साथ खाना खाती और सोती थी। धीरे धीरे जूली पूरे गांव की लाडली भी बन गई थी। देहरादून जिले में आज को रक्षाबंधन के अवसर पर कोरोना टीकाकरण नहीं होगा, जबकि कल जिले में वृहद टीकाकरण अभियान होगा। अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत राजकीय प्राथमिक विद्यालय राजीव नगर में करेंगे और इस विद्यालय में जंबो साइट बनाई गई है, जिसमें 5 टीकाकरण सत्रों का आयोजन किया जाएगा। अभियान की तैयारी को लेकर इस वृहद अभियान के तहत 50,000 लाभार्थियों को ऑनलाइन स्लॉट और 50,000 को मौके पर ही पंजीकरण कर टीकाकरण की सुविधा दी जाएगी। और वहीं वृहद टीकाकरण अभियान में 18 साल से अधिक आयु के सभी लाभार्थी टीका लगवा सकते हैं और साथ ही ऐसे भी लाभार्थी टीका लगवा सकते हैं जिन्हें पहली खुराक लगाई जा चुकी है और उन्हें दूसरी खुराक लगाई जानी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भाजपा को राजनीति लाभ के लिए हिंदू शब्द को हाईजैक नहीं करने देगी। पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ अब जय श्री गणेश का नारा दिया है। अगले साल की शुरुआत में पहाड़ी राज्य में विधानसभा चुनाव होने और 2022 के लिए राज्य चुनाव अभियान समिति का नेतृत्व हरीश रावत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हिंदुओं को केवल वोट बैंक में बदल दिया है, मैं ये नहीं होने दूंगा। उत्तराखंड के पूर्व सीएम ने कहा कि हम सनातन धर्म के अनुयायी हैं, जो लोगों और धर्मों के बीच सद्भाव और शांति का उपदेश देता है। हालांकि बीजेपी का झुकाव धर्म और जाति के नाम पर लोगों के बीच मतभेद पैदा करने की ओर ज्यादा है। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच हुई उलझी हुई लड़ाई में सफल मध्यस्थता से वापस लौटे नेता ने कहा कि जय श्री गणेश का नारा राज्य में पार्टी के चुनाव अभियान को गति देगा। और उन्होंने आगे कहा कि किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले भगवान गणेश को याद किया जाता है और उनकी पूजा भी की जाती है, इसलिए हमने इस नारे को चुना है। श्री गणेश एक नई शुरुआत का संदर्भ है और भगवान गणेश को विघ्नहर्ता के साथ विनिता के रूप में जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह का शनिवार को निधन हो गया। इसके मद्देनजर उत्तराखंड में आज रविवार को एक दिन का राजकीय शोक रखा गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर राज्य में आज दिनांक 22 अगस्त को एक दिन का राजकीय शोक रखा जाएगा। और वहीं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन के शोक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज रक्षाबंधन का कार्यक्रम स्थगित कर दिया, लेकिन कुछ महिलाएं और बच्चियां सूचना न मिलने के कारण मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए। इस दौरान सीएम धामी ने उनसे राखी बंधवाई। और वहीं आपको बता दें कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह का शनिवार को लखनऊ के संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में निधन हो गया। वो बीते 4 जुलाई से अस्पताल में भर्ती थे। डॉक्टरों ने बताया कि सेपिस और मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण उनका निधन हुआ है और वो 89 साल के थे। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में रविवार को फिलहाल मौसम साफ बना हुआ है। देहरादून सहित लगभग सभी इलाकों में सुबह से ही चटक धूप खिली हुई है। 4 धाम यात्रा मार्ग भी सुचारू है और भारत चीन सीमा को जोड़ने वाला मल्हारी हाईवे 9वें दिन भी बन रहा। हाईवे के भूस्खलन जोन में लगातार मलबा गिर रहा है। वहीं भवाली जोलीकोट कर्णप्रयाग हाईवे जो शुक्रवार की शाम भारी मलबा आने से बंद हो गया था, उसे खोलने का काम भी जारी है। मौसम साफ होने से मार्ग खोलने का काम आसान हो रहा है। देहरादून जिले के सेलाकोई थाना पुलिस और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल की संयुक्त टीम ने एक
एक उसको प्रोजेक्ट को टीम ने सेलेकोई क्षेत्र में ब्यूटी पार्लर की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गिरोह को संचालिका समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। टीम ने मौके से आपत्तिजनक सामग्री और मोबाइल और 4,000 रुपये की नकदी भी बरामद की। 5 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर दिया है। उत्तरकाशी में ऑल वेदर रोड निर्माण के दौरान गांव के रास्ते, पेयजल लाइन और सिंचाई नहर क्षतिग्रस्त होने के विरोध में शुक्रवार को ग्रामीणों ने हाईवे जाम कर दिया था। और आपको बता दें कि ऑल वेदर रोड निर्माण के दौरान क्षतिग्रस्त सड़क और पेयजल लाइन और सिंचाई नहर को अभी तक ठीक नहीं किया गया, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने जाम लगा दिया था, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। यात्रियों के साथ ग्रामीणों की भी नोकझोंक भी हुई और पुलिस प्रशासन जाम स्थल पर मौजूद रहा, लेकिन स्थानीय प्रशासन का कोई भी अधिकारी सुबह 11 बजे तक जाम स्थल पर नहीं आया। उसके बाद तहसीलदार प्रताप सिंह चौहान मौके पर पहुंचे और लिखित आश्वासन दिया, तब जाकर ग्रामीणों ने जाम खोला और नुकसान का जायजा लेने के लिए टीम आगामी 23 अगस्त को गांव में पहुंचेगी।